हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। टेस्ट एंड मेजरमेंट हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 11 में और एक टॉपिक था जिसका नाम था एवैल्यूएशन। तो एवैल्यूएशन क्लास 12 का टॉपिक में नहीं है, ओनली टेस्ट एंड मेजरमेंट है, थोड़ा सा एक्सटेंड लेवल में है। क्या है ना, एक्सटेंड लेवल में ये है कि जो हम लोग फिजिकल फिटनेस का 5 कंपोनेंट्स जो है, 5 कंपोनेंट्स को हम लोग किस तरह से टेस्ट के द्वारा मेजर करेंगे, अलग अलग टेस्ट के द्वारा, उसी को हम लोग चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट स्पोर्ट्स में हम लोग आज देखेंगे। तो हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं, मीन्स क्लास 11 के चैप्टर में जो था डेफिनेशन था टेस्ट एंड मेजरमेंट का, वो डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे। तो डेफिनेशन देखने के लिए थोड़ा सा हम अपना लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग चाहते हो तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। व्हाट इज टेस्ट? नाउ अ टेस्ट इज अ टूल और अ मेथड which is used to evaluate the skills, performance, knowledge and reliability of the task completed by a sports person। ये जो हम लोग टेस्ट देखे, ये टेस्ट में हम लोग क्या देखे ना, 2 वर्ड हम लोग ऐसा मिला जो है एक टूल और एक रिलायबिलिटी। तो टूल, टेस्ट को टूल किस लिए कहा जाता है और रिलायबिलिटी क्या है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कशन में जाएंगे ना। टेस्ट लेने के द्वारा या फिर लेने के दौरान हम लोग बहुत सारा टूल या फिर मशीन या फिर बहुत सारा चीज के इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और टेस्ट का जो मेन पर्पस है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। ओके, तो इसीलिए टेस्ट को एक टूल भी बोला जाता है। और मेथड मींस बहुत सारा प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। दैट्स व्हाई द टेस्ट इज अ टूल और अ मेथड। सेकंड थिंग इज अ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को समझाने के लिए हम एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि रिलायबिलिटी हम उसी को समझेंगे जब हम लोग सपोजली मान लीजिए आप लोग वेट गेम से जाने से पहले आप अपना वेट को चेक करना चाहते हैं, वेट को टेस्ट करना चाहते हैं। तो वेट को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक प्रॉपर एक मशीन है या फिर एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जिस मशीन या टूल का नाम है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन में जब हम लोग जाएंगे, जाने के बाद वेइंग मशीन में हम जैसे ही चढ़ेंगे तो मेरा वेट पर्टिकुलरली मेजर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हम जब वेइंग मशीन में हम जब चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद हम लोग एक वेट हम लोग मेजर हो जाएगा। ओके, फिर हम दोबारा सेटिस्फाइड अगर नहीं होते तो दोबारा हम क्या करते हैं, दोबारा हम लोग वेइंग मशीन में चढ़ते हैं। दोबारा चढ़ने के दौरान हम लोग क्या करते हैं ना, दोबारा जब हम चढ़ने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, एक अलग सा डाटा, एक अलग सा वेट मेजर हो गया। फर्स्ट टाइम एक हुआ, सेकेंड टाइम और एक वेट हुआ, फिर दोनों वेट का वेरिएशन आया, इसीलिए हम क्या किए, थर्ड टाइम हम लोग क्या किए और एक बार हम लोग उसमें वेइंग मशीन में चढ़े अपना वेट को मेजर करने के लिए। थर्ड टाइम भी अलग एक डाटा या अलग एक वेट हम लोग को दिखाया गया। तब हम लोग क्या बोलेंगे ना, वो मशीन जिसके थ्रू हम वेट करना चाह रहे हैं वो मशीन क्या है या फिर टूल क्या है, वो वेइंग मशीन क्या है ना, रिलायबल नहीं है। वो मशीन टेस्ट के लिए रिलायबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते, बोल सकते हैं ना, वो मशीन जो है टेस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, रिलायबिलिटी। और टेस्ट के थ्रू हम लोग मेनली क्या जानेंगे ना, टेस्ट के थ्रू हम लोग जानेंगे किसी स्पोर्ट्स पर्सन का या एथलीट का किसी स्पोर्ट्स के ऊपर कितना नॉलेज है, कितना स्किलफुल है, कितना उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। इस सारा चीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट का सहायता ले सकते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक में जाएंगे वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का डेफिनेशन क्या है, हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे। मेजरमेंट का डेफिनेशन जानने के लिए हम लोग देखेंगे ना, व्हाट इज मेजरमेंट। द मेजरमेंट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा about performance or task completed by a sports person by using test। okay,
द मेजरमेंट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा। दैट्स मीन हम जो एग्जाम्पल अभी आप लोगों के सामने लिए कि वेइंग मशीन में जब आप लोग जाएंगे क्या करने के लिए ना, वेट करने के लिए। जो वेट जो कर रहे हैं, वेट जैसे आप वेइंग मशीन में चढ़ने के बाद ही क्या होता है ना, वेइंग मशीन एक डाटा शो करता है। ओके, जो डाटा शो करता है वही आपका क्या हो जाता है ना, आपका वेट हो जाता है। तो वही डाटा के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, कोई हमको पूछेगा तो मेरा वेट कितना है, आपका वेट कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना मेरा वेट 65, 70, 80, 55 हम लोग मेजर कर सकते हैं इसी तरह। तो वो जो डाटा हुआ वही परफेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेस्ट के द्वारा हम लोग को मिला, और डाटा के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं कि हम ये टेस्ट के द्वारा ये डाटा कलेक्शन हो, ये मेरा इतना वेट है। ओके, गॉट इट। तो मेजरमेंट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा, परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क कंप्लीटेड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन बाय यूजिंग अ टेस्ट। ये दो था टेस्ट एंड मेजरमेंट का डेफिनेशन। अब आप लोग क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आप लोगों का मोटर फिटनेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस किसको बोलते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। व्हाट इज मोटर फिटनेस? मोटर फिटनेस term that describe an athlete's ability to perform effectively during sports or other physical activity। Means जब कोई एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स के दौरान अपना परफॉर्मेंस को अपना स्किल के थ्रू इफेक्टिवली परफॉर्मेंस को कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटर फिटनेस। थोड़ा सा इसको हम और एलाबोरेट करना चाहेंगे। एक्चुअली बोला जाए तो मोटर फिटनेस जो है, मोटर फिटनेस डील करते हैं बिग मसल्स एक्टिविटी। ओके, तो बिग मसल्स एक्टिविटी मींस जब हम लोग रनिंग में है, जब हम लोग दौड़ रहे हैं, तब हम लोग को स्मॉल मसल्स एक्टिविटी नहीं होता है, उस टाइम हम लोग को क्या होता है ना, बिग मसल्स एक्टिविटी होता है। स्पोर्ट्स के दौरान, मैक्सिमम स्पोर्ट्स के दौरान हम लोग क्या होता है ना, बिग मसल्स एक्टिविटी होता है। तो बिग मसल्स एक्टिविटी जब हम लोग इफेक्टिवली कर सकते हैं और उस इफेक्टिवली परफॉर्मेंस को कर सकते हैं, तभी हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग मोटर फिटनेस बहुत अच्छा है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं ना, मोटर फिटनेस बोला जाता है। सो मोटर फिटनेस के लिए हम लोग एक टेस्ट है जिसका नाम है अफर्ट टेस्ट। ओके, अफर्ट टेस्ट हम लोग देखेंगे। अफर्ट टेस्ट में क्या क्या है, इसको जनरली हम लोग मोटर फिटनेस टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें टोटल अफर्ट टेस्ट में टोटल 6 टेस्ट था, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अफर्ट टेस्ट को अभी प्रेजेंटली टोटल 8 टेस्ट इसको किया गया है। ओके, तो अफर्ट इज एन एब्रिविएशन। ओके, AAHPER, लास्ट में एक डी ऐड हुआ है। ओके, तो इस अफर्ट का फुल फॉर्म क्या है ना, अमेरिकन एलियंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ओके, ये अफर्ट का फुल फॉर्म है। तो ये अफर्ट टेस्ट में हम लोग जनरली हम लोग फिजिकल फिटनेस के जो 5 कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे वो हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, ना फर्स्ट आप लोग हैं ना 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश। ओके, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश मींस अब हम लोग 50 मीटर एक डिस्टेंस रहेगा, जो डिस्टेंस को हम लोग मिनिमम टाइम में हम लोग क्या करना है, डिस्टेंस को कवर करना होगा। जब भी हम मिनिमम टाइम पे कवर कर रहे हैं, ये वर्ड या सेंटेंस हम बोल रहे हैं, मींस ये क्या डिनोट कर रहे हैं, स्पीड को डिनोट कर रहे हैं। मींस दिस 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश जो है ये क्या मेजर करते हैं ना, मेजर करते हैं स्पीड को मेजर करते हैं। जो मिनिमम टाइम में जो स्पीड को वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, इसका स्पीड इतना है। और स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग को एक टूल का जरूरत है, वो टूल का नाम है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग को
क्या कर सकते हैं या टाइमिंग को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 6 मीटर रन और वॉक। 600 मीटर रन और वॉक। 600 मीटर रन और वॉक में हम लोग क्या मेजर करते हैं, 600 रन और वॉक में हम लोग मेजर करते हैं मेनली एंड्योरेंस को। ओके, एंड्योरेंस मींस कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को हम लोग नेचुरली यहाँ मेजर किया जाता है। हम लोगों को एक 600 मीटर ट्रैक हम लोगों को चाहिए इसके लिए, और 600 मीटर ट्रैक में हम लोग क्या करना होगा, आप चाहते हैं तो आप दौड़ के भी कवर कर सकते हैं 600 मीटर, और चाहते हैं तो आप वॉकिंग करके भी आप इसको 600 मीटर कर सकते हैं। बट आपका इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, नहीं इसमें टाइमिंग रिकॉर्ड होगा। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो टेस्ट है वो सीट एंड रिच टेस्ट। ओके, सीट एंड रिच टेस्ट जो है हम लोग क्या करते हैं इसको, किसके, इस सीट एंड रिच टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं ना, लोअर पोर्शन का या फिर हिप और वेस्ट रीजन का हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को पहले जो प्रोसीड्यूर है सीट एंड रिच टेस्ट का क्या है ना, हम लोग को पहले जमीन में जब पैरेलल सरफेस है, पैरेलल सरफेस में हम लोग क्या करना होगा ना, बैठ जाना होगा। पैरेलल सरफेस में बैठने के बाद सामने और पैर, दोनों पैर को एक्सटेंड करके हम लोग को रखना होगा, और एक्सटेंड करने के बाद मेरे जस्ट पैर के जहां टो है, टो के सामने, ओके, टो के सामने एक स्केल रखा हुआ रहेगा। उस स्केल को हम लोग इस तरह से, जितना हम लोग बॉडी को बेंड करके, जो हम लोग वेस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन को कमर को बेंड करके हम जितना स्केल को आगे बढ़ा सकेंगे उतना ही हम लोग में क्या होगा, स्कोर होगा। या फिर हम उसको जितना हम लोग पुश करके आगे लेके जाएंगे उसी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग मेजर करेंगे। और ये मेजर किस में होता है ना, सेंटीमीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं। और बेहतर आप लोग समझ सकते थे अगर इसको हम क्या कर सकते, अच्छे से दिखा सकते थे इसको परफॉर्म करके। बेसिकली ये प्रैक्टिकल है, तो ये थियोरेटिकल हम बोलना चाहेंगे तो उतना समझ में शायद नहीं आ सकता है, फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं।